हिंदू सर क्यों कहते हो? क्यों बनते हो आप हिंदू सर? आप हिंदू क्यों बनते हो खुद से? और क्या बनते हो तुम ही पाखंडवाद फैला रहे हो। सबसे ज्यादा पाखंडवाद मीडिया फैला रही है भाई, मीडिया फैलाती है। आप चौथा स्तंभ है तो चौथा स्तंभ की वैल्यू समझिए, क्यों नहीं समझ रहे हो आप अपनी वैल्यू? आपने को पंडित कहता है ना, उस पंडित की तो वाट लगा दी बाबा भीमराव अम्बेडकर ने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि कोई ब्राह्मणवाद नहीं है, SC ST OBC यहाँ का मूल निवासी है। देखिए ये मीडिया जो है ना, केवल यही षड्यंत्र रचती है। जो मीडिया है वो षड्यंत्र रचती है। यदि आप नहीं सुधरोगे तो पूरा देश नहीं सुधरेगा। हम सुधर जाएंगे पहले आप। एक एक बूंद में थे 84,000 और उनको मंदिर के रूप में बना दिया गया। उनके ऊपर पाखंडवाद का एक हिंदू मुस्लिम का तरतीब बना दी जाती है। तुम्हारे लोग ही वहाँ जाने वाले नहीं थे तो क्या होता? बात लोग जाने वाले नहीं है, उसको बदल करके जब विचारधारा आप फालतू की दोगे, पाखंडवाद फैलाओगे। अभी भी दिल्ली में 250 बुद्ध विहार हैं, कितनों में जा रहे हैं? सारे के सारे तो ताश खेल रहे हैं, सारों पे तो ताले पड़े हैं, सारों में तो क्या नाम है, संडे के संडे 4 आदमी झाड़ू लग नहीं रही। तुम अपने बुद्ध विहारों में खुद नहीं जा रहे, जा रहा है। जो षड्यंत्र रच रहे हैं उस मनुवाद को हटाने के लिए ही ये प्रोग्राम किए जाते हैं। ये जो अभी यात्राएं चल रही हैं और ये जो जागरूकता चल रही है, 84,000 मंदिरों को, किसका बौद्ध स्तूप को मंदिर बना दिया, वो इतिहास का घोटाला, ये हम लोगों को सबसे ज्यादा आगे लाना पड़ेगा। तुम तो जा रहे हो भैया। अरे मेरे भाई देखिए, हम पाखंडवाद को रोकने के लिए मेहनत कर रहे हैं लगातार। और हमारा जो भारतीय संविधान की आप बात कर रहे हो, संविधान कहाँ है, किस स्तर पे चल रहा है संविधान, मुझे बतलाए कोई। आज मुझे कोई ये बतला दे जो आज हमारे SC समाज के, OBC समाज के, माइनॉरिटीज के समाज के कौन आवाज दे रहा है? भाई ये गुलामियत तो पहले से ही है। जब देश आजाद हुआ था, ये आजाद नहीं हुआ है, ये ट्रांसफर ऑफ क्या है, पावर हुई है। ट्रांसफर ऑफ पावर पहले ब्रिटिश शासन के पास थी और फिर ब्राह्मणों ने अपने पास ले ली। वो षड्यंत्र रचा। कैसे बन गई भाई? मुख्यमंत्री बनी केवल ये केवल दिखावे के लिए है, ये केवल दिखावे के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी भी और प्रदेशों में, अभी भी और प्रदेश, अरे मेरे मान्यवर, अभी और प्रदेशों में भी आप दिखाई दोगे, लेकिन केंद्र में पावर किसके पास है आपको वो देखना पड़ेगा। आप ये ट्रांसफर ऑफ पावर को समझिए, और जब तक हमारा समाज नहीं समझेगा, और ये मीडिया, देखिए ये मीडिया जो है ना, केवल यही षड्यंत्र रचती है। जो मीडिया है वो षड्यंत्र रचती है। यदि आप नहीं सुधरोगे तो पूरा देश नहीं सुधरेगा। हम सुधर जाएंगे। पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, हाँ, तो आप क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर जो आधारित हमारा संविधान है, हम लोग उस पर काम करेंगे। हमारा जो देश है वो विविधताओं में अलग अलग परंपराओं का देश है, वो हमारा इसी का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। मुझे एक सवाल का जवाब, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, हाँ, तो आप क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर जो आधारित हमारा संविधान है, हम लोग उस पर काम करेंगे। हमारा जो देश है वो विविधताओं में अलग अलग परंपराओं का देश है, वो हमारा इसी का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। आप हिंदू सर क्यों कहते हो? क्यों बनते हो आप हिंदू सर? आप हिंदू क्यों बनते हो खुद से? और क्या बनते हो तुम ही पाखंडवाद फैला रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में सबसे ज्यादा पाखंडवाद मीडिया फैला रही है भाई, मीडिया फैलाती है। आप चौथा स्तंभ है तो चौथा स्तंभ की वैल्यू समझिए, क्यों नहीं समझ रहे हो आप अपनी वैल्यू? बहुजन नेता ऐसा है भारत में। आप चौथे स्तंभ से बात कर रहे हो ना मेरे से। भारत में भाई कौन मोदी है? क्यों नाम उसका लेते हो आप? क्यों नाम लेते हो? नाम लेने वाले आप लोग हो ना, आप ही ऊपर चढ़ा रहे हो। पैसा लेता है ना, अरे सुनो ना, भारत में कौन पैसा मिलता है। जब तक आप लालच नहीं छोड़ोगे, कौन बनना चाहिए? बहुजन नेता कौन बनना चाहिए? भाई हमारे यहाँ पे कितने लीडर हैं, कितनों की कमी है? मोदी तुम्हारे पास में हमारे पास में तो बहुत क्रीम पड़ी हुई है। एक का अभी देख लीजिए, राजेंद्र पाल गौतम जी को ही देख लीजिए। राजेंद्र पाल गौतम अगर प्रधानमंत्री बन गए तो 50 लोगों के नाम बताओ जो मिनिस्टर बनेंगे तुम्हारे पास में। हिस्टोरियन है, वित्त मंत्रालय कौन संभालेगा?
भाई मेरे जब वक्त आएगा ना तो ऐसी ऐसी क्रीम अभी आपने स्टेज पर नहीं, अभी आप स्टेज पर नहीं, जोन सा अपने आप को पंडित कहता है ना, उस पंडित की तो वाट लगा दी बाबा अम्बेडकर ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि कोई ब्राह्मणवाद नहीं है, SC ST OBC यहाँ का मूल निवासी है। भाई यहाँ का जो है पूरी तरीके से आप नहीं समझते हो, नहीं समझ रहे हो आप। मौर्य वंश को देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता को देखिए, हाँ अभी की भी हमारे पास में कम नहीं है। अभी मेरे पास में देखिए, अभी आपने प्रोग्राम देखा है, अभी आपने प्रोग्राम देखा है ना, प्रोग्राम में देखिए हमारी कलाओं की कमी नहीं है, हमारी बहन बेटियों को इज्जत नीलाम कर रहे हैं, आप भी लोग उसको दिखा रहे हैं, आप उसका नाम ले रहे हो बराबर, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग क्यों नाम कर लेते हैं उसका? एक आदमी ने कुछ कह दिया कि संविधान बदल देंगे, आप उसका प्रचार प्रसार कर रहे हो। जो इतनी पब्लिक आई अपने घर बार छोड़ के, ये माताएं आई है, इनको क्यों नहीं दिखा रहे हो आप लोग? ये मूल निवासियों के आप लोग खिलाफ कर रहे हो क्या? जी संविधान है और बराबर रहेगा, संविधान न मिटा है न मिटेगा जी। ये किसी के कहने से नहीं हटता कि एक आदमी ने कह दिया, अरे भाई किसी नहीं, आप ही हीरो बना रहे हो उसे, आप ही हीरो बना रहे हो भाई। हाँ अरे भाई वो ऐसा नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर का जो सलाहकार बन गया, हाँ खास प्रधानमंत्री नहीं है, EVM का प्रधानमंत्री है वो। बैलेट पेपर लेके आए तब पता चलेगा प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं। उसका नाम है आपका? संदीप कुमार नाम। संदीप कुमार जी, सरकार संविधान बदलने के मूड में है, जिस संविधान की बदौलत आपके वतन पर ये सफेद चिट्टे कपड़े आए, क्या करेगा दलित समाज? नहीं, दलित समाज को जो एक नशा है हिंदू होने का वो उतारना पड़ेगा कम से कम अपने आप से, उसके बाद जाके वो कहीं वोट का अपना वोट की चोट मारेगा इस सरकार को। जब जाके सत्ता परिवर्तन होगा तो हम इस आपस से बचेंगे। आपको लगता है कि दलित समाज को आपने जो कहा कि उसका जो नशा है हिंदू होने का वो उतारना पड़ेगा, कौन सा तरीका है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के चले गए आप हिंदू नहीं हो, धम्म दे करके चले गए, फिर भी लोग मंदिरों में जा रहे हैं, पिट रहे हैं, कारण क्या है? नहीं, ऐसा होता है ना कि हमारे समाज वालों को थोड़ी सी आदत है पिटने की, तो वो पिटना चाहते हैं, थोड़ा पिट के सुधर रहे हैं, कुछ हद तक सुधर गए। अभी मंत्री जी ने आपको अंदर बताया भी कि 5 लाख 5.5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है, और भी लोग जो नए अब जो प्रोग्राम होने हैं उनमें अपनाएंगे, तो धीरे धीरे पिट के ठीक हो रहे हैं। और थोड़े बहुत रह गए हैं जिन्हें नशा ज़्यादा है उनका उतर जाएगा थोड़े दिन में। पिटाई रास्ता, कोई दूसरा रास्ता नहीं है? रास्ता तो पिटाई है हमारे लोगों का। अच्छा। क्योंकि सुधरते नहीं बिगड़ पिटे, बात समझ में आती नहीं। बाबा साहब ने समझाई, उसके बाद मान्यवर काशीराम ने समझाई, अब गौतम जी लगे हुए समझाने, पिछले 3 साल से समझा रहे हैं, 5 लाख तक ही पहुँचे अब लोग। तो कहाँ पिटने की आदत है, पिट रहे हैं धीरे धीरे, जगह जगह पिट रहे हैं, पिटते हैं सुधर जाते हैं, पिटते सुधर जाते हैं, चाहे इस्लाम में चले जाएँ चाहे फिर बौद्ध धर्म में वापसी कर लें, पिटते ही बदल लेते हैं बस। चाचा ये कह रहे हैं कि जब तक दलित पिटेगा नहीं तब तक सुधरेगा नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं 5 मिनट का समय लूँगा आपका। 2.5 मिनट में निपटाओ। 2.5 मिनट का पीछे को जाओ, थोड़े से पीछे को। अगर भीम बाबा ने उभारा ना होता तो इस भारत में कुछ भी हमारा ना होता। न पैंट हम पे होती, न गर्दन में टाई, न बहनें ही पढ़ती, न पढ़ पाते भाई। उन जालिमों का ही करते गुलामी, मुसीबत के मारों का गुजारा ना होता। अगर भीम बाबा ने उभारा ना होता तो इस भारत में कुछ भी हमारा ना होता।